Okay. In perfect market, an industry is a dash. Okay. तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर, प्राइस ओनर. परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले याद करो, वहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा थे कि परफेक्ट मार्केट में तो इंडस्ट्री जो है वो क्या हो गई, प्राइस मेकर, और इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर्स क्या हो गए, प्राइस टेकर. तो इंडस्ट्री के फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लग के इंडस्ट्री क्या बढ़ गई थी परफेक्ट मार्केट में, प्राइस मेकर. ओके, तो फर्स्ट आंसर अपना हो गया प्राइस मेकर. ओके. इन डैश मार्केट सेलर क्रिएट्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट इन शेप, साइज, कलर, हाँ, पैकेजिंग वगैरह. तो ये जस्ट अभी पढ़ा ही था हमने, कौन सा है, कंपटीशन, प्योर, परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा था कि प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर बट समवॉट सिमिलर थे, मतलब थोड़े बहुत सिमिलर थे बट नॉट सेम, है ना. तो ये कहाँ हुआ था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, that is in monopolistic market seller create product differentiation, थोड़ा बहुत उनके साइज, पैकेजिंग, कलर, उस पे डिफरेंस होता है. नाउ ट्वेल्थ, डैश अपीयर्स इन अ मोनोपोली मार्केट. क्या मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, पैकिंग डिफरेंशिएशन. ओके, सो क्या होगा इसका, डैश अपीयर्स इन अ मोनोपोली मार्केट, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is the answer. Price discrimination appears in a monopoly market. Okay. Now let's move on to 13. In dash market, sellers create product. Okay. कौन से मार्केट में सेलर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर कंपटीशन या ओलिगोपोली. देखो मोनोपोली में एक है तो सेलर्स तो हो ही नहीं सकते. देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. हमने सोप का एग्जाम्पल भी लिया था कि लक्स है, डव है, देन यू हैव लिरिल, निरमा, इतने सारे सोप्स हैं. देन यू हैव प्योर कंपटीशन विच इज नॉट इन पिक्चर हियर, एंड ओलिगोपोली में दो सेलर्स होते हैं. सो इन डैश मार्केट, in dash market sellers create product, तो sellers create product, obviously it has to be monopolistic competition. So in monopolistic competition, market sellers create product. Now 14th का हम देखते हैं, the demand curve faced by a monopoly firm is. demand curve कैसा था फर्म का, मोनोपोली का. देखो मोनोपोली है, उसके अलावा और कोई सामान बेचने वाला नहीं है, जिसको चाहिए उसको उसी सिंगल सेलर से खरीदना है. तो कैसा होगा उसका डिमांड कर्व, ऑप्शन देखते हैं, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक. वो डिमांड कर्व कैसा होगा. सो एक बार ऑप्शन देख के और उसको करिए. द डिमांड कर्व फेस बाय अ मोनोपोली फर्म, मोनोपोली का डिमांड कर्व ऑब्वियसली इन इलास्टिक होगा, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं होगी प्राइस चेंज होने पर भी, क्योंकि सिंगल सेलर है और वो डिमांड को सप्लाई को कंट्रोल में रखेगा. सो इन इलास्टिक. The demand curve faced by a firm under perfect
कंपटीशन हमने पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ ऑप्शंस क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नेगेटिव स्लोप्ड या पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इट इज हॉरिजॉन्टल। ग्रुप कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन डैश कंपटीशन। ग्रुप, ग्रुप तो काफी सारे लोगों का जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स बेच रहे हैं। हमने कहा था कि जब एक जैसे आइडेंटिकल गुड्स बेचते हैं तो वो इंडस्ट्री है, और जब थोड़े डिफरेंट लाइक सिमिलर गुड्स बेचते हैं बट नॉट द सेम, तो वो इंडस्ट्री नहीं होके ग्रुप हो जाता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एग्जांपल देके सिखाया था। सो ग्रुप कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन monopolistic competition. Okay, so this is the end of fill in the blanks for this part.